भारत के 10 शक्तिशाली राजा कौन कौन थे। जब जब भारत के इतिहास की बात होती है तब तब उन महान राजाओं की गूंज सुनाई देती है। उनकी तलवारों ने जमीनों को हिलाया, जिनकी बुद्धि ने साम्राज्य को जोड़ा और जिनकी वीरता ने भारत को गौरवान्वित किया। ये वो शासन थे जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत सोने की चिड़िया था और इसकी रक्षा करने वाले थे हमारे 10 महान राजा। जानेंगे उनके युद्ध, नीति और गाथा के बारे में जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी इतिहासकारों के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के अत्याचारी शासकों गणानंद को पराजित किया था। मौर्य समाज की स्थापना की थी। सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में कई क्षेत्रों पर अधिकार किया था। उनके शासनकाल में भारत का बड़ा हिस्सा क्षेत्रों पर अधिकार किया था। उनके शासनकाल में जिनके एक मजबूत और संगठित साम्राज्य का निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए, जिसमें तक्षशिला, गांधार और सिंध शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें एक मजबूत केंद्र सरकार और विभिन्न प्रांत जिले के लिए प्रशासनिक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु लगभग 298 ईसा पूर्व हुई थी। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने राज्य संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। अशोक महान। अशोक महान का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। कलिंग के भीष्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध की विभीषिका से प्रभावित होकर अशोक महान ने अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। अशोक महान के शासनकाल में भारत में शांति और समृद्धि का युग आया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कला को बढ़ावा दिया और कई महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण कराया। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। उनके बाद उनके पुत्र दशरथ के राज्य संभाला। अशोक महान की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में याद की जाती है। उन्हें एक महान शासक और बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में सम्मानित किया जाता है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जन्म लगभग 335 ईस्वी में हुआ था। वे गुप्त वंश के प्रमुख सम्राट थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हें भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। उनके शासनकाल में कला, संगीत और साहित्य का विशेष विकास हुआ। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त सम्राटों ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और कई पड़ोसी राज्यों को जीत लिया। उन्होंने अपने सैन्य शक्ति का उपयोग करके कई अभियान चलाए, अपने राज्य को मजबूत किया। समुद्रगुप्त एक महान प्रशासक थे। उन्होंने अपने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए और अपने लोगों के जीवन में बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। समुद्रगुप्त एक महान कला और संस्कृति के प्रेमी थे। समुद्रगुप्त की मृत्यु लगभग 375 ईस्वी में हुई थी। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य का सिंहासन संभाला। समुद्रगुप्त की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में याद की जाती है। उन्हें एक महान सम्राट, प्रशासक, कला और संस्कृति में प्रेम के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके शासनकाल में कला, संगीत और साहित्य का विशेष विकास हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जन्म लगभग 380 ईस्वी में हुआ था।
उन्होंने संघ क्षत्रियों को हराकर पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी सोच, सैन्य शक्ति का उपयोग करके कई अभियान चलाए और अपने राज्य को मजबूत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए और अपने लोगों के जीवन में बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु लगभग 415 ईस्वी में हुई थी। उनके बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने राज्य का सिंहासन संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में याद की जाती है। उन्हें एक महान सम्राट, प्रशासक और कला और संस्कृति के प्रेमी के रूप में सम्मानित किया जाता है। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। वे पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्ष ने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई और उत्तर भारत में बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु रहे। उनके संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 646 ईस्वी में हुई थी। के बाद उनके पुत्र यशोवर्मन ने राज्य का सिंहासन संभाला। हर्षवर्धन की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में याद की जाती है। उन्हें एक महान सम्राट, प्रशासक और कला और संस्कृति के प्रेमी के रूप में सम्मानित किया जाता है। राजा भोज का जन्म 1010 ईस्वी में हुआ था। वे परमार वंश के शासक थे। उन्होंने मालवा क्षेत्र पर शासन किया और धार को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने योगशाला, मंदिरों का निर्माण कराया। संस्कृत साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राज्य में कई कला और संस्कृति के केंद्र स्थापित किए और अपने लोगों को कला और संस्कृति के प्रति प्रेरित किया। राजा भोज की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में याद की जाती है। उन्हें एक महान राजा, प्रशासक और सैन्य नेता, कला और संस्कृति के प्रेमी के रूप में सम्मानित किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 ईस्वी में हुआ था। चौहान वंश के शासक थे। वह एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। पृथ्वीराज चौहान की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई तराइन की पहली लड़ाई थी। इसकी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की दूसरी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई तराइन की दूसरी लड़ाई थी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था और वही बंदी बना लिया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सहयोगिता ने अपने पुत्र के साथ आत्मदाह कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की विरासत आज भी भारत और दुनिया में याद की जाती है। उन्हें एक महान योद्धा और राजनेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। राणा सांगा का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। वे मेवाड़ के शासक थे। वे सिंसोदिया वंश से थे। राणा सांगा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य का सिंहासन संभाला। वह एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। राणा सांगा की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई खानवा की लड़ाई थी, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में राणा सांगा ने मुगल बाबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा की मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा रतन सिंह को राज्य का सिंहासन संभाला। राणा सांगा की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में याद की जाती है। उन्हें एक महान योद्धा और राजनेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 9 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी राजे भोसले था, जो बीजापुर के सुल्तान के दरबार में सैन्य दल के सेनापति थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो एक धार्मिक और राष्ट्र प्रेमी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य का सिंहासन संभाला और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने राज्य का सिंहासन संभाला। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और राजनीतिक कुशलता के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है।
महाराणा प्रताप सिसोदिया मेवाड़ के एक महान राजा थे। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए मुगल बादशाह अकबर के साथ लड़ाई लड़ी। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके माता पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप का जीवन शासनकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर कब्जा किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई थी। 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगल सेना के बीच हुई थी। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया था। महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो महान योद्धा जिनकी कहानियाँ सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। इन्होंने केवल युद्ध ही नहीं लड़े बल्कि अपनी प्रजा के लिए न्याय और धर्म और संस्कृति की रक्षा भी की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।